Hello everyone, how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi, and today our topic is direct and indirect narration. Before starting our topic, I want to say that if you did not subscribe our channel, please subscribe our channel. Let's start our topic, direct and indirect narration. यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, यदि आपके टेंस पर कमांड नहीं है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना मुश्किल है। तो हमारे सभी टेंस की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, वहाँ से जाकर सभी टेंस की वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट। अगर हमने किसी सब्जेक्ट के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों एज इट इज़ लिख दिया है तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा। और यदि उसकी बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करें तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा ममता इज अ गुड गर्ल एंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच में। इसमें क्या है, जैसे रोहन कहता है तो जो कुछ भी रोहन कहता है ममता इज ए गुड गर्ल, तो जो बात रोहन ने कही थी वो बात एज इट इज़ लिखी हुई है, तो ये कहलाती है हमारे डायरेक्ट नरेशन। तो अब हमें क्योंकि इनडायरेक्ट इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो कर्ता द्वारा कही गई बात होती है ये कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कुछ भी उसने कहा ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर इतना बल क्यों दिया? क्योंकि इसका फर्स्ट रूल जो होता है वो यही होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात कर्ता के द्वारा कही गई बात प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट में बदलना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स सी। रोहन सेज प्रेजेंट टेंस में है तो क्या होगा? रोहन सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा को यहां से रिमूव करेंगे और इसकी जगह कंजंक्शन क्या यूज होगा? दैट होगा, दैट ममता। अब अभी हमने बात कही थी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, तो क्या होगा? ममता इज गुड गर्ल, और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर ही दिया है, बस हो गया। इनडायरेक्ट में हमने इसको चेंज कर दिया है, लेकिन इसके साथ हम कंडीशन भी ध्यान रखें, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ है। वन मोर एग्जांपल, सीमा says to Kapil, comma inverted comma, the lion was in the room। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इस कंडीशन में यदि कहीं पर ऑब्जेक्ट होता है तो उस कंडीशन में हम से को टेल में चेंज कर देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है सीमा, इसलिए यहाँ सेस का यूज हुआ है, तो इसे टेल में यूज ना बदल कर इसे हम टेल्स में बदल देंगे। जैसे सीमा, सेज को बदल रहे हैं हम इस बार टेल्स में, टेल्स कपिल, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, दैट
अब ये जो यहाँ पर होता है वर्ड, उसका हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट में होते हैं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया हमने, इसको स्मॉल में कर दिया है। द लायन वॉज इन द रूम। तो हमने देखा यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं कर रहे। ऐसे ही सेम अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। निशा will say to राघव, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। शी हैज टू बैग्स, उसके पास 2 थैले हैं, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्योंकि यहाँ पर क्या विल का यूज हुआ है अर्थात ये फ्यूचर टेंस हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, निशा विल, अब सेट हुआ है, अभी अभी हमने बात की थी, इस कंडीशन में शे को किस में चेंज कर देते हैं, हम टेल में कर देते हैं। टेल राघव, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, दोनों सेंटेंस में कंजंक्शन अर्थात संयोजक जोड़ने वाला लगाएंगे हम यहाँ पर दैट। अब एस स्मॉल होगा, शी क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है चेंज भी नहीं होना है, टेंस भी चेंज नहीं होना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो क्या होने वाला है, शी हैज़ टू बैग्स, इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो गया है। तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। हमें ध्यान ये रखना है, कई बार हमारे माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तभी ऐसा होगा, नहीं, प्रेजेंट के कोई से पार्ट में भी सेंटेंस हो तो भी हमें यही रूल फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, मोदी हैज said, कोमा इन्वर्टेड कोमा, India is a big country। तो हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इस स्पेशल इसलिए क्या है क्योंकि हैज सेड का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तो भी रूल यही अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे हम, मोदी हैज सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, हटा देंगे यहाँ से, दैट, और इंडिया, ध्यान देंगे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है तो इस बार कैपिटल लेटर ही यूज होना है। इंडिया इज अ बिग कंट्री। इस तरह से हमने इन सेंटेंस में एक बात तो जान ली कि एक कंडीशन है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हमें नहीं करना। अब और क्या कोई ऐसी कंडीशन है, यस, आगे 4 कंडीशन हम ऐसी और लेने वाले हैं जिनमें ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो किस तरह से होता है वो जानेंगे अब। लेट्स नो अबाउट दीज रूल्स। अब इन रूल्स के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है। तो अब हमें ध्यान ये देना है, पहले तो हमने कंडीशन रखी थी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन अब हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी भी टेंस में हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमें दिया हुआ हो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य दिया हुआ हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट, कोई भी आदत संबंधी तथ्य दिया हुआ हो,
हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ हो या फिर प्रोवर्ब, कोई कहावत दी हो, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में भी हो सकती है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, ये किसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ? जो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है। ऐसे ही द गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। द सिल्वर इज वाइट, चांदी सफ़ेद होती है। ए ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स, एक ट्राइंगल में तीन कोण होते हैं। 3 साइड्स, 3 भुजा होती हैं। 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो ऐसा करके कोई भी ऐसी चीज़ दी है जो हमेशा एक जैसी ही रहती है, वो कहलाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जितने एग्जाम्पल मैंने दिए इनमें से कुछ भी यदि लिखा हुआ है तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेट्स नो अबाउट हैबिचुअल फैक्ट। ये आदत संबंधी तथ्य होते हैं। जैसे हम पुराने समय की कोई अपनी बात बता रहे हैं और हमें कोई आदत थी, हम ये किया करते थे। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, तो यूज टू से सेंटेंस बनेगा। आई यूज टू टीच द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो ये कितनी मेरी आदत थी। आई यूज टू रन 2 किलोमीटर पर डे, मैं 2 किलोमीटर पर डे दौड़ा करता था। ये क्या मेरी आदत है, पुराने समय की मेरी आदतें हैं। तो अगर कोई ऐसी हैबिचुअल फैक्ट हम देते हैं, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, तो क्या होगा उसमें, उसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो सकता है। आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है। ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब होती हैं, कहावतें होती हैं, ठीक है। जैसे हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होता है। तो ऐसे करके हमें इनमें से अगर कुछ दिया हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान नहीं देना, वो किसी टेंस में भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल। मयंक सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो हमने क्या देखा, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो ये यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करने वाले हैं हम, मयंक सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, ऐसे रिमूव करेंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे हैबिचुअल फैक्ट हो सकता है। द टीचर said, comma inverted comma, Suraj used to laugh loudly, सूरज तेज तेज हंसा करता था, जोर से हंसा करता था। तो ये भी क्या है, उसकी आदत को प्रकट कर रहा है। तो उसकी आदत को प्रकट कर रहा है, हमें किस सेकंड में करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कंजंक्शन यूज कर दिया है, दैट सूरज used to
लाफ लाउडली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया। तो ये क्या दिखाया हमें इसमें, हैबिचुअल सेंटेंस दिखा दिया। ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट भी हो सकता है कोई, लेते हैं जैसे अतुल said to नेहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया got freedom in 1947। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो ध्यान देंगे यहाँ सेड टू है, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, तो इस कंडीशन में पास्ट फॉर्म है, तो इसे टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है, अतुल टोल्ड नेहा। सेड टू को चेंज कर दिया हमने टोल्ड में। जहाँ कहीं भी सेड टू आता है उसे हम टोल्ड में चेंज करते चलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, क्या यूज होगा, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया गया है। ऐसे ही कोई भी प्रोवर्ब हो सकती है, कहावतें चलती हैं हमारे समाज में, तो अगर उनमें से कुछ दिया हुआ है तो उसका भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे प्रियांक said to अनुराग, प्रयाग ने अनुराग से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। कोई प्रोवर्ब यूज करना चाहते हैं हम, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है। तो ये क्या है, कहावत है ना। इस सोसाइटी में चलती है भाई, ईमानदारी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना। ईमानदारी होनी चाहिए, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसे करके कोई भी होती प्रोवर्ब होती, कहावतें होती हैं, वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो फिर हम उनका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे चेंज होने वाला है ये, प्रियांक, फिर सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज करना होता है, टोल्ड में। अगर केवल सेड हो तो सेड ही रह जाता है, सेड टू होता है तो टोल्ड में आ जाता है। टोल्ड अनुराग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कंजंक्शन आ गया दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि अगर हमारे सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, जिसमें अभी हमने प्रोनाउन चेंज करने की बात नहीं की है, जिसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने की बात नहीं की है क्योंकि आज स्टार्टिंग थी वीडियो की, तो इसमें हमने इस सिंपल सेंटेंस को बदलना सीखा। अब हम दूसरी वीडियो में जल्द ही नई वीडियो आएगी तो उसमें जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे कैसे चेंज करना होता है, उसमें हमें क्या चेंजेस लाने होते हैं, उन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट जरूर लिखें कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।